वाह वाह। आप देखिए, हम गांव में रहते हैं भाई, आंधी वांधी खूब आती होगी तुम्हारे गांव के अंदर भी, आती है कि नहीं आती है भाई? बताओ भाई अंकित किंग, आती है कि नहीं आती है आंधी? आती है, बिल्कुल आती है। एक पेड़ था भाई आंधी में, एक क्या था, एक पेड़ था। ये बिल्कुल मैं पेड़ बना देता हूँ आपके लिए। ये बेचारा बहुत पुराना पेड़ था। पुराना क्या था हमारे पास, पेड़ था। आंधी आई भैया, आंधी क्या आई, कभी कभी तो आंधी ऐसी आती है तो पेड़ को उखाड़ के ले जाती है, लेकिन इस बार आंधी ऐसी आई थी, क्या कर दी, क्या कर दिया, आधे से 20 से टूट गई। कहाँ से टूट गई, 20 से पेड़ टूट के, और यहाँ पे आ गया, ये टूट के ये ऊपर वाला जो टॉप है नीचे आ गया और जमीन के साथ लग गया एकदम। क्या क्या हो गया, जमीन के साथ लग गया, बिल्कुल जमीन के साथ क्या हो गया, लग गया। अब देखो यहाँ पे सुना, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, बिल्कुल ये पूरा पेड़ था आंधी आने से एकदम टूट चुका है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर था, आप देखो ये जमीन से छू रहा है कि नहीं छू रहा, बिल्कुल जमीन के साथ छू लेता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कौन बनाता है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लाइन मिस्टेक होगी, पेड़ की से साथ जो छू रखा था वो 8 दे रखा था, लंबाई कितनी दे रखी थी यहाँ की, 8 दे रखी थी भाई। यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई है, एक वैल्यू मिस हो गई है। 8 मीटर है, कितने मीटर दे रखी थी, जहां पर यहाँ छूता है जो पेड़, वो कितने मीटर दे रखा था, 8 मीटर। अब जैसे सेम काम करना है, मेरे पास क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, एक भुजा दे रखी है। अब आसानी से हम कर सकते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। अब मैं ये पेड़ तो मैंने तुम्हें बनाने के लिए दिखाया है भाई, ऐसे टूट रहा है। अब इसको सही फॉर्मेट में करते हैं एकदम से, इसको इरेज कर देता हूँ भाई। लो भाई, अब करते हैं वापस से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ जी, क्या दे रखा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ था सीधा, अब पहले मैंने बता चुका पेड़ कैसा था, अब ये एकदम सीधा पेड़ था। टूटा हुआ भाग, यहाँ से मैं मान लेता हूँ पेड़ जो पूरा लंबा था, कितना था, ए बी ऊंचाई का था। कितने का था, पूरा ए बी ऊंचाई थी पेड़। एक पेड़ आने से क्या हो जाता है, एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो मैं यहाँ पर कोई बिंदु दे रखा है सी, ये कोई बिंदु क्या दे रखा है, सी, यहाँ से टूट जाता है और टूट के कहाँ हो जाता है, बताओ, जमीन के साथ गिर जाता है। ये पूरी जमीन है, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाता है, गिर जाता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री। जहां पर ये बिंदु गिरता है मैं उस बिंदु को मान लेता हूँ डी, मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, डी। और यहाँ से यहाँ तो जो दे रखी है वो कितने दे रखी है, 8 मीटर दूर गिरा हुआ, 8 मीटर दूर। अब मेरे पास दो, एक तो कौन है और एक क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है, आसानी से मैं ज्ञात कर सकता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है बताइए, लंब, क्या हो जाएगी, लंब। ये भुजा क्या दे रखी है, आधार, और ये क्या है हमारे पास, कर्ण। अगर मान लो तुम्हें कोई पेड़ छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक क्या दे रखा है, लंब। और पूरा पेड़ तो पूरा था, पेड़ तो क्या था, पूरा। आधा कुछ भाग तो ये रहा, कुछ भाग तो ये रहा, और कुछ भाग ये रहा एकदम जो टूटा हुआ है। दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, तो बताओ, दोनों को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, तो बताइए पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वाह जी सरदार सर, वेलकम। तो क्या आ जाएगी बताइए, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए सी डी, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले जो मान लेते हैं, लिख लेते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई पेड़ से कितनी देर की है, ए बी देर की है, तो पेड़ की ऊंचाई ए बी है, ए बी है, एवं डी कौन से बिंदु से टूटा है, सी बिंदु से टूटकर, सी बिंदु से टूटकर कौन से बिंदु पर, डी बिंदु को छूता है, डी बिंदु पर छूता है। पेड़ का शिखर कौन से बिंदु को छूता है, डी बिंदु को छूता है, वो हमने लिख लिया है। तो मैं बात कर रहा हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी। कौन सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए सी डी की। समकोण त्रिभुज कौन से की बात कर रहा हूं, ए सी डी की, समकोण त्रिभुज ए सी डी में।
ए सी डी में मुझे किसका मान निकालना है बताओ, ये लंब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है। लंब के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, मतलब मेरे पास ऐसा सूत्र बताओ जिसमें लंब भी हो और क्या हो, आधार भी हो। लंब भी हो और क्या हो, आधार भी हो। सबसे पहले वही बात कर लिए, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लंब और आधार किसमें बताइए, लंब और आधार किसमें बताइए, लंब और आधार किसमें है, टैन में है। किसमें है, टैन थीटा में। लंब और आधार किसमें है, टैन थीटा में है। तो बिल्कुल कौन ले लेंगे हम, टैन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास यहाँ पर, AC। लंब क्या है हमारे पास, AC। लंब क्या है हमारे पास, AC। आधार क्या है हमारे पास, AD। आधार क्या है हमारे पास, AD। और थीटा की जगह कितना दे रखा बताइए, थीटा पहले से इसमें दे रखा 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह कितना ले लेता हूँ बताओ, 30 डिग्री। टैन 30 बराबर AC का मान कितना दे रखा है, AC का मान ज्ञात करना है तो AC की जगह मैं AC रख लेता हूँ। AD का मान कितना दे रखा है, मुझे 8 दे रखा था, उसकी जगह 8 रख लेता हूँ। हम जानते हैं टैन 30 का मान कितना होता है, बताइए बताइए, टैन 30 का मान कितना होता है बताइए, कितना होता है टैन 30 का मान, 1/√3। बिल्कुल कितना होता है, 1/√3। तो टैन 30 के मान 1/√3 बराबर कितना दे रखा है, AC/8। AC/8। मुझे क्या करना है, जब भी दो ऐसे दे दे हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक लाइन में बनाना है, इसको क्या बनाना है, एक लाइन में बनाना है। और एक लाइन बनाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, वज्र गुणा कर लूंगा। 1 को 8 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 8 बराबर। AC को √3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, AC गुणा √3। मुझे क्या चाहिए, केवल AC का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, केवल AC का मान चाहिए। AC का मान ज्ञात करने के लिए देखो एक्स्ट्रा में कौन है, मुझे पास √3 है। एक्स्ट्रा में कौन दे रखे हैं, √3। और वो इधर किस में है, मल्टीप्लाई में। इधर किस में है, मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो AC का मान मेरे पास कितना आएगा बताओ, 8/√3। AC का मान कितना है, 8/√3। 8/√3। अभी केवल मेरे पास ये मान आया, कितना आया, जहां से जितना पेड़ खड़ा था उस तक की लंबाई आई है। पेड़ तो पूरा था तो टूटा हुआ भाग भी तो जोड़ेंगे अभी। तो अभी अभी मुझे क्या निकालना है, कर्ण और निकालना है। मुझे क्या निकालना है, कर्ण। अभी मेरे पास आधार दे रखा है और कर्ण निकालना है, आधार दे रखा और कर्ण निकालना है। ऐसा सूत्र बताओ जिसके अंदर आधार भी हो और कर्ण भी हो, आधार भी हो और क्या हो, कर्ण भी हो। तो आधार क्या है देखो, तो आधार और कर्ण किस में बताइए, आधार और कर्ण किस में बताओ, कॉस थीटा में। किस में, कॉस थीटा में। तो लिख लेंगे अब, ठीक है, किसका मान चाहिए, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ACD में कौन सी भुजा निकाल रहे हैं बताइए, कौन सी भुजा निकाल रहे हैं, कौन सी निकालेंगे, CD भुजा के लिए। ठीक है, भुजा CD के लिए, भुजा CD के लिए, CD के लिए किसके निकालना है, CD के लिए। अब बताइए CD के लिए हमें क्या निकालना है, भुजा CD निकालनी है। क्या निकालनी है, CD। तो मैंने क्या बताया था बताओ, ऐसा सूत्र जिसमें कर्ण और क्या हो, आधार भी हो। कर्ण और आधार किस में होता बताइए, कर्ण और आधार किस में था, आधार और कर्ण किस में था, कॉस में। किस में था, कॉस में। तो कॉस थीटा बराबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें बताइए, आधार क्या है इसमें, आधार क्या है इसमें, AD। आधार क्या है इसमें, AD। तो आधार AD, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है बताइए, कर्ण क्या है हमारे पास, CD। कर्ण क्या है हमारे पास, CD। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ CD। क्या लिख लेता हूँ, CD। अच्छा, थीटा की जगह कितना दे रखा है मुझे, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30। तो 30 लिख लेते हैं। AD का मान कितना दे रखा है मुझे, AD का मान सर 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, AD का मान ज्ञात करना है। AD का मान 8 दे रखा है। CD का मान मुझे ज्ञात करना है, CD की जगह मैं CD रख लेता हूँ। अच्छा, cos 30 का मान कितना होता है बताइए भाई, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान बताइए भाई, कितना होता है cos 30 का मान, कितना होता है बताइए cos 30 का मान। बिल्कुल राइट जी, कितना होता है, √3/2। तो इसके जगह मैं लिख लेता हूँ √3/2 बराबर
8/CD। वही काम करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। एक लाइन बनाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD गुणा √3 बराबर, ये 8 दूनी के कितने हो जाएंगे 16। मुझे केवल CD का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, CD का। ये एक्स्ट्रा में √3 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बताइए, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो बटे √3। ये हमारे पास किसका आ गया, CD का। मुझे पूरे पेड़ की ऊंचाई चाहिए थी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो जो जो वैल्यू जो हमारे पास, लंब का मान कितना आया था बताइए, लंब का मान कितना आया था मेरे पास, लंब का मान आया था मेरे पास 8/√3, 8/√3। और ये जो मान आए इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 16/√3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम सेम संख्या तो सेम एलसीएम आ जाएगा √3। ये अब 8 और क्या कर लेंगे, 16 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास 24/√3। अभी जस्ट क्लास शुरू होने से पहले हमने क्या बताया था, जब भी अंडर की संख्या नीचे दे रखी हो तो उसको हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। √3 को ऊपर, √3 को नीचे, तो ये ऊपर तो कितना आ जाएगा बताओ, 24√3 और 3 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइए, 8√3। वेरी गुड, कितनी हो जाएगी 8√3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।